कश्यप। आखिरकार रामपाल पर हरियाणा के मुख्यमंत्री साहब ने चुप्पी तोड़ दी है। अब से कुछ ही देर पहले ट्विटर पर उन्होंने लिखा है कि कानून का पालन होगा। रामपाल पर देशद्रोह के गंभीर मामले लगा दिए गए हैं, लेकिन बड़ा सवाल अभी भी यही है कि आखिर रामपाल गिरफ्तार कब होगा। गंभीर आरोप लगाए हैं, जब तक वो गिरफ्तार नहीं होता काम होगा। सरकार और पुलिस हाईकोर्ट के आदेश का पालन करेगी। बिना जान के नुकसान के कानून का पालन कराना प्राथमिकता है। रामपाल और उसके समर्थकों के खिलाफ हरियाणा पुलिस ने देशद्रोह का गंभीर आरोप लगाया है। जब तक वो गिरफ्तार नहीं हो जाता ऑपरेशन चलता रहेगा। सरकार और पुलिस हाईकोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। बिना जान के नुकसान के कानून का पालन करना प्राथमिकता है। सवाल पूछने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन ये मुख्यमंत्री साहब को इतना वक्त क्यों लगा रामपाल पर सफाई देने में? क्यों अब तक वो कैमरे के सामने नहीं आए हैं? क्यों मुख्यमंत्री इस मामले में एक तरफा संवाद बना रहे हैं? रामपाल के सतलोक आश्रम की तस्वीर बदल गई है। एक दिन पहले जो दीवारों, दरवाजों और किलानुमा आश्रम के प्राचीर पर प्रहरी खड़े थे, अब वो आश्रम के भीतर जम गए हैं। बाहर दरवाजे के पास संत की सेना नहीं है। कुछ अपनी मर्जी से जमे और कुछ जबरन बिठाए गए समर्थकों ने तथाकथित संत का आश्रम छोड़ना शुरू कर दिया है। पिछली रात के 10 बजे आश्रम में तेज हलचल होने लगी। सैकड़ों लोग एक साथ बाहर निकलते दिखे। पुलिस ने उन्हें घेरे में लेकर गाड़ियों में भरना शुरू किया। आज दोपहर तक करीब 15,000 लोगों को बाहर निकालने में पुलिस कामयाब रही। पुलिस ने रामपाल और उनके चेलों पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया है। रामपाल के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र रचने, बंधक बनाने और दंगा करने की धाराएं लगाई गई हैं और बातचीत के सभी विकल्प बंद कर दिए गए हैं। पुलिस का कहना है कि रामपाल की गिरफ्तारी के लिए कोई भी कदम उठाया जाएगा। ये आदमी एक अभियुक्त है और इसके खिलाफ अब जो मुकदमा है वो बेहद संगीन है। इस समय तक किसी बातचीत का कोई प्रस्ताव नहीं है, ना ही इस प्रकार के व्यक्ति के साथ किसी प्रकार की बातचीत संभव है। परामर्श देता हूं अभियुक्त रामपाल को कि कानून के समक्ष सरेंडर करें। सूत्रों के मुताबिक आश्रम के अंदर कई तहखाने हैं। रामपाल की 5 मंजिला कोठी है। निजी सेना है जिसका नाम है RSSS। इससे जुड़े पदाधिकारी पुरुषोत्तम दास को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब तक 270 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया है। वहां 7 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें से 6 महिलाएं हैं और एक बच्चा है। पुलिस का कहना है कि आश्रम में अब भी करीब 5,000 लोग मौजूद हैं। पुलिस को यकीन है कि रामपाल आश्रम में ही मौजूद है और आश्रम से बाहर निकल रहे उनके समर्थकों की प्रतिक्रिया मिलीजुली है। कुछ के चेहरे लटके हुए हैं, कुछ कह रहे हैं कि उन्हें जबरन रखा गया था। पुलिस का दावा है कि रामपाल के आश्रम में पेट्रोल बम और भारी मात्रा में हथियार हैं। सेना के रिटायर्ड लोग भी आश्रम के अंदर हैं। आश्रम के अंदर से फायरिंग हो रही है, लेकिन पुलिस ने आम लोगों की खातिर धीरज से काम लिया है। पंकज उपाध्याय और अंकित त्यागी के साथ अशोक सिंघल, हिसार आज तक। कई खास मेहमान हमारे साथ इस पूरी चर्चा में शामिल हो रहे हैं। आपका परिचय उनसे करा दें। संबित पात्रा जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ स्टूडियो में यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ विक्रम सिंह जी, जो कि फॉर्मर DGP हैं उत्तर प्रदेश के, वो स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ मार्टन पुरी महाराज जी, जो कि महामंडलेश्वर हैं, वो भी स्टूडियो में मौजूद हैं। आचार्य कृष्ण बिहारी शास्त्री जी हमारे साथ मौजूद हैं और अखिलेश प्रताप सिंह जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी इस पूरे मसले पर जुड़ गए हैं। सबसे पहले संबित पात्रा जी, आपके पास आते हुए, ये मुख्यमंत्री साहब हैं कहाँ? इतना सब कुछ होने के बाद वो आते भी हैं और एक तरफा बात करने के लिए ट्विटर के जरिए पत्रकारों के सवालों का जवाब भी नहीं देना चाहते। देखिए, मुख्यमंत्री बोले उससे अधिक है उनका काम, उनका एक्शन बोले। और आप देखिए, DGP बोल रहे हैं, वो कौन बोल रहा है? वो मुख्यमंत्री ही तो बोल रहा है। चीफ सेक्रेटरी बोल रहे हैं, वो कौन बोल रहा है? वो मुख्यमंत्री ही तो बोल रहा है। इतने जो सेना वहाँ लड़ी हुई है, वहाँ जो पुलिस के लोग लगे हुए हैं पूरे विषय को सेंसिटिविटी के साथ डील करने में, वो कौन बोल रहा है? वो कौन कर रहा है? मुख्यमंत्री के आदेश पे हो रहा है। सेंसिटिविटी आप बीते दिन जो पत्रकारों को मारा, तो ये भी हम माने कि फिर मुख्यमंत्री के ही कहने पे सब हो रहा था? बिल्कुल नहीं। आप देखिए, कौन निकल के इस विषय में बात करता है? खुद गृह मंत्री
आदरणीय राजनाथ सिंह जी निकल के इसकी निंदा करते हैं, और राजनाथ जी ने यही तो कहा हम बहुत पूछ रहे हैं, राजनाथ जी निंदा करते हैं, खट्टर साहब क्यों छिप के बैठे हैं, क्यों नहीं सामने आते हैं? डीजीपी ने खुद, देखिए उनके महकमे ने खुद निकलकर, वो आप होम भी मिनिस्टर जानते भी हैं हैं, पुलिस प्रशासन क्या है और सरकार क्या है संबित पात्रा देखिए जी? जहां तक मीडिया कर्मियों पे जो अटैक हुआ है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, उस पर डिबेट करने की आवश्यकता नहीं है। जो पुलिस कर्मियों ने ऐसा किया है उनको दंडित किया जाएगा, ऐसा खुद प्रशासन ने कहा है और कोई नहीं, भारत के गृह मंत्री ने कहा है। तो मुझे लगता है उस पर किसी प्रकार का इफ एंड बट नहीं होना चाहिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, जरूर एक्शन होगा। मगर जिस परिपक्वता के साथ प्रशासन ने इस पूरे मामले को डील किया है, एक बहुत सेंसिटिव फेस प्रेजेंट किया है कि आप देखिए जो अभियुक्त है उसको तो गिरफ्तार किया जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा, मगर एक भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से हताहत ना हो जाए, खास करके महिला और जो बच्चे हैं, ये बहुत एक तो हो गया ना, ये तो हो गया। तो वो पकड़ा भी जाने वाले हैं। अच्छा, अभी पकड़े जाने वाले हैं, अभी तो चलना है, ये लंबा प्रोसेस है, मतलब इंतजार करते रहना पड़ेगा। कुछ समझ में आ रहा है संबित पात्रा जी आपको भी कि आखिर ये क्या हो रहा है? आप खुद बताइए, एक शख्स पूरा मजाक उड़ा रहा है व्यवस्था का और वहां की पुलिस इतनी लाचार दिख रही है, इतने कमजोर मुख्यमंत्री दिख रहे हैं। आप मुझे 1 मिनट टाइम दीजिए। देखिए मैं एक आम आदमी की तरह बात करता हूं, मैं इतने वर्षों से हरियाणा को एज ए पॉलिटिक्स भी दूर से देख रहा था, मैंने आज तक इस रामपाल के बारे में कुछ नहीं सुना था। आज 13 दिनों में इस सरकार ने हमें कम से कम पूरे देश को ये उजागर तो कर दिया कि रामपाल क्या है, किस प्रकार से भेड़िया, किस के कहने पे नहीं, इसका क्रेडिट कम से कम मत दीजिए। देखिए अंजना जी आप भी जानती हैं 42 टाइम्स, एक बार दो बार नहीं, 42 टाइम्स इसी रामपाल ने कोर्ट की अवमानना की थी, मगर इस बार कम से कम कार्यवाही तो हुई। अब तक ये सरकार, देखिए कांग्रेस अब तक भिंडरवाले बनाती है, पूरा देश भुगतते रहती है, यही काम है। अखिलेश प्रताप सिंह जी जवाब दीजिए। देखिए बड़ी सीधी सी बात है, जिसके हुकूमत में कुछ अगर घटित हो रहा है तो उसका श्रेय और उसका आरोप दोनों उस सरकार का होता है, कानून व्यवस्था से संबंधित यदि कोई चीज है। यहां कहा जा रहा है कि सरकार का काम बोल रहा है, निश्चित रूप से सरकार का काम बोल रहा है कि आज भयावह स्थिति जो वहां उत्पन्न हुई है, जो लोग टकरा रहे हैं, घायल हुए हैं, मरे हैं, मीडिया के पर्सन्स इतनी बुरी तरह मारे गए हैं, और इतनी बड़ी सरकार के ऊपर एक व्यक्ति की सत्ता भारी दिख रही है, ये काम ही बोल रहा है, फैक्ट है। और जो एक नया प्रचलन शुरू हुआ है माननीय मोदी जी के एराय आने के बाद, वन वे ट्विटर या वन वे, हम बोले चले गए, दागो और भागो, फौज की गोलेबारी वाली कहावत है ना, दागो और भागो। आप कन्वर्सेशन करिए, लोकतंत्र और क्या है, विचार विमर्श है। लोकतंत्र क्या करते हैं आप, विचारों का आदान प्रदान है, सवाल जवाब है, एक तरफा हो रहा है। आज मुख्यमंत्री जी ट्वीट कर दे रहे हैं 4 दिन बाद। एक्चुअल में इन लोगों को अंदाजा नहीं था कि कोर्ट इतनी सख्त होगी, ये लोग ढील पे ढील देते गए। इन लोगों को क्या दिख नहीं रहा था कि लोग वहां आ रहे हैं, ये अगर विस्फोटक स्थिति होती है तो कितनी कितने वर्षों तक कांग्रेस राज में ये होता रहा, उस पे जाएंगे तो लग जाएंगे। ये तो सरकार की मिली भगत का नतीजा है। कितने वर्षों तक कांग्रेस राज में ये होता रहा, पहले चेती होती तो कुछ नहीं हुआ था। कितने वर्षों तक कांग्रेस राज में ये होता रहा, उस पर जाएंगे तो उलझ जाएंगे। और इसीलिए आपके पास आते हुए विक्रम सिंह जी, नहीं कांग्रेस के राज में अगर हुआ हो तो आप बतावें, इस तरह से भयावह स्थिति हुई हो तो। ये तो आज पूरा दुनिया जानता है कि हुड्डा जी की धर्मपत्नी भी उस ट्रस्ट की ट्रस्टी हैं, वो आश्रम की ट्रस्टी खुद पूर्व मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी भी है, उनकी भक्त हैं, ये तो आज पूरी दुनिया जानता है। कौन किसका शिष्य है, ये प्रश्न नहीं उठता है। क्यों नहीं उठता है? अगर हम शिष्य हो जाते तो सारा दुनिया टूट पड़ता, आप शिष्य हो जाए तो बहुत बढ़िया हो गया। छोड़ दें, कानून से ऊपर कर दें, इसका तात्पर्य यह नहीं होता है। कोई घटना हुई हो इसके अतीत में जो आप बताते हैं, बतावें कि कब इन्होंने सरकार पे ये बीस पड़े, हरियाणा की सरकार पे, कांग्रेस की हुकूमत पे, या कोई और संत बीस पड़ा हो, कानून का मान न रखता हो, अदालत का जो मान न रखता हो। जल्दी से आज जिसकी सरकार है उसमें भी कानून का मान कोई नहीं रख रहा है, कानून से ऊपर अपने आप को प्रदर्शित कर दे रहा है। अब पूरी सरकार जो है वो ठेंगे पे है, तो पुरानों का दोष है, पुरानों का दोष। कल भी यही बता रहे थे हमारे छोटे भाई संबित पात्रा जी की, मैंने यही कहा था कि हो सकता है कल ये दोष दें कि ये तो कांग्रेस के रिजीम में लोग पैदा हुए थे। ये कौन सा तर्क है? रिस्पॉन्सिबिलिटी किस गवर्नमेंट की होती है? जो गवर्नमेंट है उसी की तो होगी कानून व्यवस्था की। और आज में जल्दी से कैसे बोलूंगी, जल्दी से रुक भी तो नहीं रहे हैं, शांत कहां हो रहे हैं? कर लेते
सब चीजें ठीक हो गया होता। सब जगह हर जगह चर्चा हो रही है, बहस हो रही है, लोग मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, दिख रहा है कि कानून का राज हाँ, नहीं है। ठीक है। यहाँ तो अखिलेश जी, बोलते थे पूरा तीन टॉक बार टाइम नहीं आपने ले लिया है क्या? मिलेगा, जवाब उस पे ले हम लीजिए। भारी पड़ जवाब ले जाएंगे। लीजिए यहाँ एक अखिलेश संत जी। भारी पड़ जा रहे हैं। देखिए मैं जहां तक मीडिया कर्मी का विषय, मैंने तो खेद बताया। मैं इतना पूछना चाहता हूं कांग्रेस से, जब जीजाजी मारे तो वो प्राइवेट सिटीजन, और जब पुलिस मारे और हम उस पे किसी प्रकार की एक्शन का काम करें तो उस समय उनको वो सुनाई नहीं देता है। सब कुछ जीजाजी करे वो ठीक है। दूसरा विषय है, मैं ये बोल रहा हूं, ये जो बड़े बड़े फोर्ट आपने दिखाए हैं, बहुत चौंकाने वाला विषय। तहखाने जो दिखा रहे हैं ये 13 दिन में बन गए। ये 250 जो सिलेंडर हैं ये 13 दिन में बन गए। सबसे एक सेकेंड बीच में मैं नहीं बोल रहा था, शांत हो जाइए अखिलेश जी, शांत रहिए। पुलिस लाठियों से पीटे, शांत हो जाइए अखिलेश जी, शांत हो जाइए, क्योंकि ये फांसीवादी हैं। हाँ, शांत। ये फांसीवादी हैं, ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि मीडिया भी बीजेपी की खिलाफत कहीं दिखा दे, कुछ कमी दिखा दे। कांग्रेस वर्सेस बीजेपी बना के हम खत्म नहीं करना चाहते। प्लीज आप एक सेकंड करेंगे। एक सेकंड विक्रम जी, मैं चाहती हूँ आपके पास में समय जी 2 मिनट मुझे दीजिए। मैं एक बार विक्रम जी से आपसे जल्दी से ये कह रहे हैं कि परिपक्व तरीके से प्रशासन ने इसको हैंडल करने की कोशिश की है। परिपक्वता दिखती है, इतनी लाचार दिख रही है पुलिस। परिपक्वता नहीं, अकर्मणता के साथ इसको पूरे प्रकरण को हैंडल किया गया है। मैं केवल राजनीति की पुट को डालते हुए बात नहीं, कोई भी प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर ये कहेगा इसमें प्लानिंग, इंटेलिजेंस इनपुट, कार्य योजना, व्यूह रचना, फील्ड क्राफ्ट और टैक्टिक्स का नितांत अभाव था। ऐसी तमाम सिचुएशंस आती हैं और जाती हैं। इसमें कहीं ना कहीं इनके ऊपर ये कंट्रोल था कि इसमें हंट विद द हाउंड एंड रन विद द फॉक्स। आपने दोहरी नीति अपनाई। अगर आप चाहते तो इस समस्या का निराकरण 24 घंटे में हो सकता था, सर्जिकल प्रोसीजर होता। अगर मीडिया कर्मी पिटे हैं, एसपी ने थप्पड़ मारा है कर्मचारियों को, ऊपर पत्थर चल रहे हैं, मोलोटोव कॉकटेल्स चल रहे हैं, गैस के सिलेंडर इकट्ठा हो गए हैं, आपकी अभिसूचना तंत्र क्या कर रहा था? बिल्कुल। अभिसूचना तंत्र अगर होता, परिस्थितियों को आपने इतना बिगड़ने दिया, उसके बाद आप सिखा रहे हैं मीडिया को कि आप वहां से हटिए, सबको किलोमीटर के किलोमीटर दूर कर रहे हैं। ध्यान आपका सही जगह पर है नहीं, इंटेलिजेंस आपके पास ठीक ठाक है नहीं। ऐसे परिस्थितियां बनी कि लोग वहां पर मरे हैं, ऐसी नौबत आई है। इसके लिए सीधे पुलिस ने फायरिंग नहीं की, ये सरकार ने साफ किया है। लेकिन इसके साथ ही ये बड़ा सवाल उठता है कि ऐसी स्थिति क्यों बनी, क्यों खट्टर साहब नदारत है पूरे सीन से। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन बड़ी खबर आ रही है हिसार से, जो भी जानकारी आती है ब्रेक कि धर्म से जुड़े हुए तमाम लोग ये सब तमाशा देखते रहते हैं अलग अलग जगहों पर, और हमने देखा है कैसे धर्म को वोट का हथियार बनाते हैं नेता, और आप लोग बनने देते हैं। देखिए आदरणीय, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। पहले तो मैं ये कह दूं, अभी जो सुन रहा था या बराबर सुनता हूं, दलगत राजनीति की सबसे बड़ी जो संकट है कि व्यक्ति की स्वतंत्र चेतना का हनन करती है, क्योंकि उनके साथ मजबूरी है कि अपने दल के बुरे को भी अच्छा कहना है, दूसरे के अच्छे को बुरा कहना है, तो व्यक्ति के रूप में समाप्त हो गया। आपने धर्म का प्रश्न किया, मैं थोड़ा गहराई से कहना चाहूँगा। मैं चूँकि महानिर्वाणी अखाड़े से महामंडलेश्वर हूँ, शंकराचार्यों की परंपरा है। ये स्थिति क्यों उत्पन्न हुई? ये स्थिति उत्पन्न नहीं होती अगर शंकराचार्य जी या हमारे अखाड़े सक्रिय होते। लेकिन ये सक्रिय क्यों नहीं हुए हैं, मैं संबित जी को भी सूचना देना चाहता हूँ, सरकार को भी, कि पहले क्या था। ये अखाड़े भ्रमण करते थे दलों में, और जहाँ भी धर्म के विरुद्ध कुछ कार्य होता था, धर्म का प्रचार भी करते थे, विरोध करते थे। यह कार्य धीरे धीरे राजाओं ने ले लिया। जब अंग्रेजों का शासन आया तो अंग्रेजों ने कहा कि काम आप नहीं कर सकते, यह काम अब हम करेंगे, क्योंकि उनको अपने धर्म को फैलाना। आजाद ये एक सेकंड रुक जाइए, से भटक रहे हैं। नहीं भटक नहीं रहे हम विषय तक आ रहे हैं। वक्त नहीं है ना, वक्त नहीं है ना। एक मिनट आ रहे हैं। अंग्रेज जो वर्तमान शासन है वह चूंकि संतों का वोटों के लिए दुरुपयोग करती है, उसका ही यह परिणाम है। उसके और कारण आप इतने कमजोर हैं कि आप दुरुपयोग होने देते हैं। खूब दुरुपयोग हो रहे हैं, क्योंकि हमारे धर्म गुरुओं के स्वार्थ हावी हो गए हैं। धर्म गुरुओं के अपने स्वार्थ हावी हैं, इसलिए वो शासन के सामने कमजोर हैं। आचार्य कृष्ण बिहारी जी, आपसे मैं प्रतिक्रिया लूंगी, लेकिन